गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षाओं में जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, जितनी भी क्लासेस ली गई हैं आपकी, उसमें हिंदी काव्य पाठ 2 तक पूरा हो चुका है और सभी को शायद समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। तो आज हम पाठ 3 शुरू करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले हम पाठ के कवि और लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं। पाठ है मीराबाई। मीराबाई का नाम आप सभी ने सुना होगा। कृष्ण भक्त कवियों में इनका नाम, जो कवित्री हैं कृष्ण भक्त, उनमें इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। और कृष्ण की ये अनन्य सेविका थी। अपने आप को कृष्ण की पत्नी मानती थी, ये कृष्ण को पति मानती थी और पति मानकर ही उनकी भक्ति करती थी। तो इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। भक्ति दो प्रकार की होती है। भक्ति या तो दास्य भाव से, और भी प्रकार, वैसे तो नवधा भक्ति होती है। भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से साहित्य में हम देखते हैं, दास्य भाव, साख्य भाव, माधुर्य भाव, तो उसमें से माधुर्य भाव की भक्ति मीराबाई की थी। माधुर्य भाव से तात्पर्य है प्रेम पूर्वक, प्रेम का भाव। तो आइए मीराबाई के जीवन को पहले हम सूक्ष्मावलोकन के रूप में पढ़ते हैं। कुछ पंक्तियाँ इनके बारे में यहाँ पर काव्य पंक्तियों के रूप में दिया है मैंने, तो अगर ये आप याद कर लेंगे तो और भी जीवन परिचय आपका आकर्षक बन जाएगा। जन्म हुआ सन 1478 ईस्वी में। कृष्ण दीवानी कहलाई। मीरा को पूरा संसार कृष्ण दीवानी मीरा के रूप में जानता है। जोधा जी की पौत्री थी। पौत्री मतलब इनके जो दादा थे, पिताजी के पिताजी, उनका नाम था जोधा जी, जिनके नाम से आज जोधपुर बसा हुआ है। रतन सिंह की जाई, जाई का अर्थ है पुत्री, और इनके पिता का नाम था रतन सिंह। छोड़ दिया घर परिवार और जगत की माया। इन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपना घर परिवार, संसार, पूरे संसार की माया, राजमहल में रह सकती थी, राजमहल में पली बढ़ी थी, जन्म हुआ था, इनका विवाह भी एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन कृष्ण की भक्ति में जो भी बाधक बनता गया उसे ये छोड़ती गई। प्रेम दीवानी मीरा ने स्वयं को कृष्ण में समाया, और अंत में मीरा कृष्ण के पद गाते गाते कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। तो ये इनके बारे में कुछ पंक्तियाँ कविता के रूप में यहाँ रखी गई हैं। अब इनका सूक्ष्मावलोकन देखते हैं। अब इसके बाद हम सूक्ष्मावलोकन लिखते हैं। अभी तक 2 पाठ आपको लिखाए जा चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सूक्ष्मावलोकन खुद से लिखना सीख गए होंगे। फिर भी यहाँ पर लिख कर दिया गया है। नाम मीराबाई, जन्म सन 1478 राजस्थान के मेड़ता में। मेड़ता एक छोटा सा कस्बा और उसी के में एक गांव चौकड़ी, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। पितामह, इनके पिताजी के पिताजी, दादा का नाम राव जोधा जी था। पिता का नाम रत्न सिंह। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। युग इनका भक्ति काल है। गुरु रैदास, जो रैदास हमने अभी पाठ 2 में जिनके बारे में पढ़ा, वही रैदास इनके गुरु थे। प्रमुख रचनाएं नरसी जी का मायरा, मीराबाई पदावली, राग सोरठ के पद, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर सूक्ष्म में लिखना है, इसलिए 2 लिखी हैं मैंने। काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष में हमें बताना होता है कि कवि या कवित्री की रचना का भाव क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, विरह, वेदना, वेदना का अर्थ होता है कष्ट, दुख, और विरह दूर रहने की, अपने प्रिय से दूर रहने का कष्ट, अर्थात ये कृष्ण में समा जाना चाहती थी, कृष्ण के साथ हमेशा रहना चाहती थी। कला पक्ष राजस्थानी मिश्रित, क्योंकि राजस्थान की थी और वृंदावन में ये काफ़ी समय तक रहीं, साधु संगतों के बीच में रहीं, तो इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव था। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा मिलती है इनकी। गीत शैली,
शैली इनकी कौन सी? गीति, गीतों के रूप में इन्होंने पद लिखे हैं। गेय पद, छंद इनका कौन सा? गेय पद। उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि कई अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने। रस में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग किया है। मृत्यु इनकी सन 1546 में, और साहित्य में स्थान इनका क्या है? कृष्ण भक्ति काव्य की सर्वश्रेष्ठ कवित्री कह सकते हैं। अब इसके बाद हम विस्तार से जीवन परिचय जो पुस्तक में आपकी दिया है उसी में से बताया जा रहा है, तो आप लिखिएगा उसी से देखकर। मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के निकट चौकड़ी गांव में सन 1478 ईस्वी के लगभग हुआ था, ऐसा माना जाता है। मीरा राव जोधा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की पुत्री थी। मीरा की माता का देहावसान अर्थात मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी। तब मीरा अपने पितामह दूधा जी के साथ रहीं। पितामह की धार्मिक भावनाओं का प्रभाव मीरा पर पड़ा। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। इनके जो परदादा थे, प्रपौत्री थी राव दूधा जी की, तो वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की कथाएं इनको सुनाया करते थे। तो बचपन में बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो कृष्ण की कथाएं बचपन में सुन सुनकर मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह होने पर भी मीरा श्री कृष्ण से विमुख नहीं हो सकी, अलग नहीं हो सकी। वो तब भी विवाह के बाद भी कृष्ण को अपना पति बोलती रहीं, जिससे कि इनकी ससुराल में सभी लोग इन्हें परेशान करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे ये राज परिवार का अपमान हो रहा है। मीरा साधुओं के बीच में, जो भी संत जन थे उनके बीच में राज परिवार को छोड़कर, महलों को छोड़कर मंदिरों में जाकर पद गाती थी, नाचने लगती थी कृष्ण भक्ति में विभोर होकर। तो ये राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। शीघ्र ही इनके पति भोजराज का स्वर्गवास हो गया। तब मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनकी प्रतिमा के समक्ष नृत्य करती थी। राज मर्यादा का परित्याग करके वे साधुओं की संगति करती थी। मीरा के देवर महाराणा विक्रमादित्य ने मीरा को रोकना चाहा। मीरा की हत्या करने के प्रयत्न भी किए गए, क्योंकि उन्हें सबको लगता था, इनके ससुराल वालों को, कि ये राज परिवार का अपमान है, राज मर्यादा का विनाश है ये एक तरह से। ऐसी स्थिति में मीरा वृंदावन चली गई और वहाँ से द्वारिका जा पहुँची। कहा जाता है कि वहाँ कृष्ण की मूर्ति के समक्ष हरि तुम हरो जन की पीर, ये पद गाते गाते वो उसी में समा गई। उनका देहावसान 1546 के लगभग हुआ माना जाता है। ये इनका जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय। साहित्य में क्या? साहित्य में हमें यहाँ से यहाँ तक लिखना है। मीरा मूलतः भक्त थी। श्री कृष्ण से प्रेम तथा भक्ति के कारण गाए गए पद ही उनका एकमात्र साहित्य है। यहीं तक आप लिखेंगे। इसके बाद काव्यगत विशेषताएं। कला पक्ष, सबसे पहले हेडिंग कला पक्ष में भाषा। मीरा ने अपने पद ब्रज भाषा में लिखे हैं, किंतु उस पर राजस्थानी का प्रभाव है। मीरा की भाषा सरल, प्रवाहमयी और सरस है। प्रवाहमयी का अर्थ होता है कि जो एक तरह से बहाव में, जिसको आसानी से गाया जा सके, और सरस है। शैली, मीरा ने अपनी कविता गेय पदों में लिखी है, गाए जाने वाले। मीरा ने गीत शैली को अपनाया है। अलंकार, उनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार स्वाभाविक रूप से आकर उसकी श्रीवृद्धि करते हैं। श्रीवृद्धि का अर्थ है बढ़ोत्तरी करते हैं। भाव पक्ष, भक्ति एवं प्रेम, हमें पूरा नहीं लिखना है। भक्ति एवं प्रेम, कौमा, विरह वेदना की तीव्रता, कौमा, रहस्यवादी भावना मीरा की रचनाओं में पाई जाती है। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं इनकी। मीरा की रचनाएं श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। मीरा पदावली में उनके पद संग्रहित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित मानी जाती हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार, राग विहार, गरबा गीत, राग सोरठा के पद इत्यादि। और भी हैं बहुत सारे यहाँ पर प्रमुख
दी गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तत्पश्चात लिखेंगे हिंदी काव्य में स्थान, इनका हिंदी साहित्य में स्थान। मीरा विरह वेदना की श्रेष्ठ गीतिकार हैं। हिंदी के भक्त कवियों में अपनी विशिष्ट भावाभिव्यक्ति के लिए मीरा को सदैव स्मरण किया जाएगा। जैसा भाव, जैसी भक्ति, जैसी अभिव्यक्ति मीरा के काव्य में मिलती है, ऐसी अन्यत्र इस भावना से देखने को नहीं मिलती है। तो ये मीरा का जीवन परिचय था, जिसे आप सबको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। जैसे बताया गया है, निर्देशानुसार ही आपको लिखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीराबाई के पदावली के पद। धन्यवाद।